Good morning, student. Today we start trigonometric function of class 11 math part 2. Okay. तो in previous term we see that what do you mean by trigonometry? Trigonometry क्या है कि मैथ की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ट्रेंगल के साइड और रिलेशन का स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं, एंगल के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल के साइड की बात करते हैं। कोई भी एंगल और ट्रेंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पर्सनली हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल की ही बात करेंगे। ओके। और हायर क्लास में जाओगे तो एक्यूट एंगल जो है साइन जिया रूल, ठीक है, कोसाइन रूल आगे जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वह ब्रांच है जिसमें जो है हम लोग एंगल का स्टडी करते हैं, किसी भी ट्रेंगल के साइड्स का भी अध्ययन करते हैं, और एंगल और साइड में रिलेशन क्या है इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। अब प्रॉब्लम मैथमेटिशियन के सामने यह आई कि आखिर के यह सब स्टडी तो ठीक है भाई, अब जो है एंगल और साइड का रिलेशन कैसे पता करें। उनके सामने प्रॉब्लम यह आई कि हम एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल है तो एंगल और साइड का जो रिलेशन है हम लोग कैसे पता करें। ठीक है, तो उन्होंने मैथमेटिशियन ने इसके लिए रूल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। इसके लिए जो है एक नया टर्म पैदा हुआ टी रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। यह क्या देता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में एंगल और साइड के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है क्या? टी रेशियोज। ठीक है, तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है टी रेशियोज का टॉपिक है। ओके, चलिए देखिए व्हाट डू यू मीन बाय टी रेशियोज। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि टी रेशियोज होता क्या है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, फार्मूले रट लेते हैं। टी रेशियोज, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? टी रेशियोज, ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आखिर की इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या पड़ी, ये क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया? ठीक है, तो क्या क्यों दिया गया, इसके लिए उन्होंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड का जो रिलेशन है अगर हमको बताना पड़े तो इसके लिए तो कोई टर्म था ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट दिया। ओके, और यह क्या किया कि इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स इन ए राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, तो क्या करता है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। इट गिव्स, चलिए लिख देते हैं, इट gives the relation between angles and sides of any triangle। कोई भी ट्रेंगल हो सकता है, एनी ट्रेंगल। ठीक है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ एनी ट्रेंगल, किसी भी ट्रेंगल का। लेकिन हम पर्सनली यहाँ पर बात करेंगे राइट एंगल ट्रेंगल की, इसी राइट एंगल ट्रेंगल भी एनी की जगह पर लिख सकते हो। तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल ऑफ एनी ट्रेंगल, कोई भी ट्रेंगल की बात, लेकिन यहाँ पर हम पर्सनली जो है राइट एंगल ट्रेंगल ही पढ़ेंगे। यानी कि एंगल और साइड में क्या रिलेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंसेप्ट दिया गया वो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ओके, चलिए देखिए, एक हम राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं, यह देखिए, यह हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, यह हमारा हो गया P, यह हमारा हो गया Q, और यह हो गया हमारा क्या? R। ठीक है, PQR ये हो गया राइट एंगल ट्रेंगल। अब जो है राइट एंगल ट्रेंगल जो है क्या करता है, ठीक है, ये PQR और यह हो गया कोई एंगल। ठीक है, यह एंगल यहाँ पर है, दे दिया गया। अब इस एंगल को
रिप्रेजेंट करने के लिए, इस एंगल को बताने के लिए ही, और इस यह हो गया एंगल और यह हो गया साइड, एंगल साइड, यह भी जो है ये साइड, यह एंगल, यानी कि इस एंगल और साइड में रिलेशन जो है बताने के लिए ही टी रेशियो जन्म ले लिया। ठीक है, अब भाई टी रेशियो जन्म ले लिया तो उसका नामिक्लेचर किया गया। अब भाई जैसे बच्चा जन्म होता है तो उसका नाम रखते हैं, तो सिंपली जो है टी रेशियो ने जन्म लिया तो इसका नाम रखा गया। तो टी रेशियो जो जन्म लिए, टी रेशियोज कितने प्रकार के हुए? ठीक है, तो टी रेशियोज की जो पैदाइशी हुई और उसको कैटेगराइज किया गया, बांटा गया कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। टी रेशियोज कितने पार्ट में बटे? 6 पार्ट में बटे। ठीक है, तो कौन कौन है टी रेशियो 6 पार्ट में? पहला है हमारा साइन थीटा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीन थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीन थीटा बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कोसाइन थीटा और शॉर्ट फॉर्म कॉस थीटा, एब्रीवेशन कॉस थीटा होता है। ओके, टेंजेंट थीटा, टेन थीटा। ठीक है, लिखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहां से यह वाली जो साइड होती है, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज क्या? यह परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्मॉल पी से ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर। यह हो गया, ये परपेंडिकुलर। और यह वाली साइड क्या है? बेस, क्योंकि यह ट्रेंगल लिए हैं सर, यह एंगल लिए हैं, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, यह बेस। और यह वाली क्या होती है? यह वाली होती है हाइपोटेनस। ठीक है, यह वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको एच कर दे रहे हैं, या बड़ा या तो स्मॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, यह हो गया एच। ठीक, तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेम्ड एज सीन थीटा, इसका जो है फुल फॉर्म होता है सीन थीटा, सॉरी, इसका जो फुल फॉर्म होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। इसका जो फुल फॉर्म होता है साइन थीटा, और या जो है इसका जो फुल फॉर्म यह है, और इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है सीन थीटा, SIN, सीन थीटा। ठीक है, यह पूरा फॉर्म साइन थीटा, और इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है सीन थीटा। ठीक है, तो यह बराबर होता है, देखिए एक फार्मूला है इसको याद करने का, याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर सकते हो। तो यह वाली जो वैल्यू होती है साइन की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? यह साइन की वैल्यू होती है। ठीक है, यह जो वैल्यू होती है हमारा साइन की वैल्यू होती है। साइन इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन थीटा होता है। चलते हैं दूसरा, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, आर इसको बोला जाता है कॉस थीटा। कोसाइन जो है फुल फॉर्म और उसका एब्रीवेशन कॉस थीटा, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म कॉस थीटा बोलते हैं। और कॉस थीटा यह होता है, देख लीजिए यहां से, कॉस थीटा B/H, क्या होता है? B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तीसरा साइन हो गया, कोसाइन थीटा हो गया। अब उसके बाद होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा आर, इसका एब्रीवेशन क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू क्या? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीसरा हो गया। चौथा, फोर्थ जो है उल्टा, जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा आर, इसको बोला जाता है कोसेक थीटा, शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा। और यह होता है क्या? जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा, H/P। क्या होता है? H/P, यह होता है हमारा कोसेकेंट थीटा H/P। चौथा,
पांचवा हमारा होता है कास है, ठीक है, ये कास थीटा है, तो कास थीटा का सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा आर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेक थीटा। और कास का उल्टा जस्ट जो है कोसाइन है, तो देखिए कास का एच बाई क्या हो जाएगा बी, एच बाई बी, ये हो गया सेकेंड थीटा। 6 है टेन है कॉटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट थीटा आर, इसको हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू जो है टेन थीटा की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि बी बाई क्या पी। तो इस तरह से हम लोग जो है टी रेशियो को, 6 रेशियो का जन्म हुआ, ठीक है, टी रेशियो का जन्म हुआ। और टी रेशियो कितने प्रकार के बने, ठीक है, साइड और एंगल में रिलेशन बनाने के लिए देयर आर 6 रेशियो बने, ठीक है। देखिए यह एंगल थीटा, अब यह वाला एंगल यहाँ पर हम क्या मान लिए, यह वाला एंगल मान लीजिए कि थीटा है, यह वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या, पी बाई एच, यहाँ पर देखिए पी बाई क्या एच, कास थीटा इक्वल टू क्या बी बाई एच, यहाँ पर टेंजेंट थीटा या टेन है, यह वाला क्या हो जाता है टेन की वैल्यू, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू क्या पी बाई बी, परपेंडिकुलर पान बेस, यह हो गया। अब जो चलते हैं साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेकेंट थीटा इक्वल टू एच बाई पी। अब आते हैं कास का उल्टा क्या होता है सेक जो है एच बाई बी, कास का उल्टा सेकेंड थीटा इक्वल टू एच बाई बी, यह हो गया। और तीसरा होता है कोटेंजेंट थीटा का मतलब बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर, ओके, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये होता है कोटेंजेंट थीटा, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि टी रेशियोज जो हैं, देयर आर 6 टी रेशियोज होते हैं, ठीक है, 6 टी रेशियोज में, ठीक है, 6 टी रेशियोज में हम फार्मूले की सहायता से इसकी वैल्यू क्या क्या होती है आज हम लोगों ने देख लिया, ओके। तो आज का वीडियो हम लोग रखते हैं यहीं तक। कल हम लोग जो है इसके आगे के जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, 1-2 पीरियड और लगेगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास 11 के कंसेप्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। यह बताना जरूरी है क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े हैं वह क्लास 11 के डायरेक्ट जो लेक्चर हैं तो उसको नहीं समझ सकते, फिर उसको बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस फार्मूले को पूरा जो है सभी लोग लर्न कर डालेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत लोगों को याद होगा, जिसको नहीं याद है, जिसकी जो है मैथ वीक है लेकिन फिर भी मैथ लिया है, तो इसको जो है पूरा अच्छा तरह से इसको क्या करे, इसको जो है लर्न कर लेगा। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टी रेशियोज, यहाँ पर कर लीजिए, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टी रेशियोज, ठीक है, टी रेशियोज, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को टी रेशियोज बोलते हैं, ओके। तो आज का वीडियो रखते हैं स्टूडेंट यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।